एक ऐसी पुस्तक जिसके पढ़ने मात्र से ही नशा त्यागने में असमर्थ व्यक्ति का नशा अपने आप छूट जाएगा। यह पुस्तक पढ़ने से आपके जीवन के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। सब कहते हैं सबका मालिक एक है, वह सबका मालिक कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, यह जानने के लिए पढ़िए यह पुस्तक जीने की राह। आइए आपको जीने की राह पुस्तक की भूमिका से रूबरू करवाते हैं। जीने की राह पुस्तक घर घर में रखने योग्य है। इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहोगे, पापों से बचोगे तथा घर की कलह समाप्त हो जाएगी। बहू बेटे अपने माता पिता की विशेष सेवा किया करेंगे। घर में परमात्मा का निवास होगा। भूत प्रेत पितर भैरव बेताल जैसी आत्माएं उस परिवार के आसपास नहीं आएंगी। देवता उस भक्त परिवार की सुरक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु उस भक्त की नहीं होगी जो इस पुस्तक को पढ़कर और दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करेगा। इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बस जाएंगे। जिस परिवार में यह पुस्तक रहेगी और जो इसको पढ़ेंगे, जिस कारण से नशा अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रमाण हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। शराब, तंबाकू तथा अन्य नशे के प्रति ऐसी घृणा हो जाएगी कि इनका नाम लेने से रूह कांप जाया करेगी। पूरा परिवार सुख का जीवन जिएगा। जीवन का सफर आसानी से तय होगा। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है तथा उसकी भक्ति कैसी है, इन सब की जानकारी मिलेगी। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ब्रह्म यानी शर पुरुष के धाम तथा पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष का तीसरा रित धाम यानी सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदंश आकार में विराजमान है। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता, दुर्गा और ब्रह्म के योग से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 से 3 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी जी, पृष्ठ नंबर 114 से पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्म यानी काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षे, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है, सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिताश्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे ज्ञान नहीं कि इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का ओर छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तप किया, फिर सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस आए।
उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री यानी प्रेतवत प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी दो थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहां एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया, यानी ब्रह्मकाल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई। तब बचपन की कहानी सुनाई। पृष्ठ नंबर 119-120 पर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है। यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट यानी उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान है, मृत्युंजय, अजर, अमर व सर्वेश्वर नहीं है, तथा दुर्गा प्रकृति के पुत्र हैं, तथा ब्रह्म काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। फिर इसी स्कंद अध्याय 6 के पृष्ठ नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या में स्वसिद्ध है कि दुर्गा यानी प्रकृति तथा ब्रह्म यानी काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान हैं व पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा यानी प्रकृति देवी ने की। पृष्ठ नंबर 128-129 पर तीसरे स्कंद में गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12, ये च एव सात्विका भावः राजसः तामसः च ये मतः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अनुवाद, च यानी और, एव यानी भी, ये यानी जो, सात्विका यानी सत्व गुण विष्णु जी से स्थिति, भावा यानी भाव है, और ये यानी जो, राजसा यानी रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, च यानी तथा, तामसा यानी तमोगुण शिव से संहार है, तान उन सबको तू, मत है एव मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं, इति
यानी ऐसा, विद्धि यानी जान, तू यानी परंतु वास्तव में, तेषु उनमें, अहम यानी मैं और, ते यानी वे, मई यानी मुझमें, न यानी नहीं है। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण काल ब्रह्म व दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति। इसी का प्रमाण पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, इसके अध्याय 6 रुद्र संहिता पृष्ठ नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। इनके शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका, प्रकृति यानी दुर्गा, त्रिदेव जननी यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई। जिसकी 8 भुजाएं हैं, वे जो सदाशिव हैं उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। पृष्ठ नंबर 101 पर वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा। शिव पुराण पृष्ठ नंबर 102। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 पृष्ठ नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव यानी ब्रह्म काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से ही हुई। फिर मुझे बेहोश कर दिया। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 पृष्ठ नंबर 110 पर कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव यानी काल ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। यहाँ पर 4 सिद्ध हुए, अर्थात सदाशिव यानी काल ब्रह्म व प्रकृति दुर्गा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। तीनों भगवानों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता जी श्री दुर्गा जी तथा पिताजी श्री ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म है। यही तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म यानी काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं यानी ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति यानी दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। उधर्व मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित। अनुवाद उधर्व मूलम यानी ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तम गुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्ययम यानी अविनाशी, अश्वत्थम यानी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य यानी जिसके, छंदासी यानी जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियां व पर्णाति यानी पत्ते, प्राहु यानी कहे हैं, तम यानी उस संसार रूप वृक्ष को, यह यानी जो, वेद यानी इसे विस्तार से जानता है, सह यानी वह,
वेदवित यानी पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अधः च ऊर्ध्वम् प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अनुवाद, तस्य यानी उस वृक्ष की, अधः यानी नीचे, च यानी और, ऊर्ध्वम यानी ऊपर, गुण प्रवृद्धा यानी तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तम गुण रूपी, प्रसृता यानी फैली हुई, विषय प्रवाला यानी विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल, शाखा यानी डाली ब्रह्मा विष्णु शिव, कर्मानुबंधिनी यानी जीव को कर्मों में बांधने की, मूलानी यानी जड़ें अर्थात मुख्य कारण है, च यानी तथा, मनुष्य लोके यानी मनुष्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक में, अधः यानी नीचे नरक 84 लाख जूनियों में, ऊर्ध्वम यानी ऊपर स्वर्ग लोक आदि में, अनुसंततानी यानी व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंगस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा। अनुवाद, अस्य यानी इस रचना का, न यानी नहीं, आदि यानी शुरुआत, च यानी तथा, न यानी नहीं, अंतः यानी अंत है, न यानी नहीं, तथा यानी वैसा, रूपम यानी स्वरूप, उपलभ्यते यानी पाया जाता है, च यानी तथा, इह यानी यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी, न यानी नहीं है, संप्रतिष्ठा क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है, एनम यानी इस, सुविरूढ़ मूलम यानी अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला, अश्वत्थम यानी मजबूत स्वरूप वाले संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को, असंगश स्त्रेन यानी पूर्ण ज्ञान रूपी, दृढ़ेन यानी दृढ़ सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानकर, छित्वा यानी काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को श्रणिक अर्थात श्रण भंगूर जानकर, ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म तथा पर ब्रह्म से भी आगे पूर्ण ब्रह्म की तलाश करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आदम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अनुवाद, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, ततः यानी इसके पश्चात, तत् यानी उस परमात्मा के, पदम यानी पद स्थान अर्थात सतलोक को, परिमार्गितव्यम यानी भली भांति खोजना चाहिए, यस्मीन यानी जिसमें, गता यानी गए हुए साधक, भूयः यानी फिर, न निवर्तन्ति यानी लौटकर संसार में नहीं आते, च यानी और, यतः यानी जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से, पुराणी यानी आदि, प्रवृत्ति यानी रचना सृष्टि, प्रसृता यानी उत्पन्न हुई है, तम यानी अज्ञात, आधम यानी आदियम अर्थात मैं काल निरंजन, पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की, एव यानी ही, प्रपद्ये यानी मैं शरण में हूं तथा उसी की पूजा करता हूं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। द्वौ इमो पुरुषो लोके
शर है, च अक्षर है, एव च शर है, सर्वाणी भूतानि कुटस्थ है, अक्षर है, उच्यते। अनुवाद, लोके यानी इस संसार में, द्वौ यानी दो प्रकार के, शर है यानी नाशवान, च यानी और, अक्षर है यानी अविनाशी, पुरुषो यानी भगवान है, एव इसी प्रकार, इमो इन दोनों प्रभुओं के लोकों में, सर्वाणी संपूर्ण, भूतानि यानी प्राणियों के शरीर तो, शर है नाशवान, च और, कूटस्थ है यानी जीवात्मा, अक्षर है अविनाशी, उच्यते कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17 है। उत्तम है पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदाहरतः, यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद, उत्तम यानी उत्तम, पुरुष यानी प्रभु, तू तो, अन्य उपरोक्त दोनों प्रभुओं शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भी अन्य ही है, इति यानी यह वास्तव में, परमात्मा परमात्मा उदाहरतः कहा गया है, यह जो लोकत्रयम् तीनों लोकों में आविश्य प्रवेश करके विभर्ति सबका धारण पोषण करता है, एवं अव्यय है यानी अविनाशी, ईश्वर है यानी ईश्वर, प्रभुओं में श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष तुल्य जानो, ऊपर जड़ें यानी मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि 3 गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं यानी गीता ज्ञान दाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा, उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक शर पुरुष यानी ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म। शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। उपरोक्त श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है, तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना होता है, उसे अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म जानो। उस तने से ऊपर चलकर अन्य मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को ब्रह्म अर्थात शर पुरुष जानो, तथा उसी डार से अन्य 3 शाखाएं निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जानो,
तथा शाखाओं से आगे पत्ते रूप में सांसारिक प्राणी जानो। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि शर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है तथा जीवात्मा अविनाशी है। अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु व इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान है। भले ही अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। उपरोक्त विवरण में तीन प्रभुओं का भिन्न भिन्न विवरण दिया है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह के पेज नंबर 291 पर ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर चैप्टर 1 वर्सेस 20, चैप्टर 2 वर्सेस 5 पर 6वां दिन प्राणी और मनुष्य, अन्य प्राणियों की रचना करके 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। 29। प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए हैं। मांस खाना नहीं कहा है। 7वां दिन विश्राम का दिन, परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58, 59, आयत 52। फला तुतियल काफिरन व जाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। कबीरन इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा यानी प्रभु कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों यानी जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना यानी लड़ना नहीं, अर्थात अडिग रहना। आयत 58। व तवक्कल अलल हरिरुल्जी या यमूतु व सब्बिह बिहम्दिही व कफा बिही बिजूनुबी इबादिही खबीरा यानी कबीरा। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह यानी प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि ए पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह यानी कबीर देव पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। आयत 59। अल्लजी खलकस मावाती वलर्ज व माँ बैनहुमा फी सित्तती अय्यामीन सुमस्तवा अल अर्शी अर्रहमानु
फसअल बिही खबीरन यानी कबीरन। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु यानी अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिनों में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सत्यलोक में सिंहासन पर विराजमान हो यानी बैठ गया। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो, मैं नहीं जानता। उपरोक्त दोनों पवित्र धर्मों यानी ईसाई तथा मुसलमान के पवित्र शास्त्रों ने भी मिलजुल कर प्रमाणित कर दिया कि सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व पाप विनाशक, सर्वशक्तिमान अविनाशी परमात्मा मानव सदन शरीर में आकार में है तथा सत्यलोक में रहता है। उसका नाम कबीर है। उसी को अल्लाहु अकबीरू भी कहते हैं। आदरणीय धर्मदास जी ने पूज्य कबीर प्रभु से पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, आज तक यह तत्व ज्ञान किसी ने नहीं बताया, वेदों के मर्मज्ञ ज्ञानियों ने भी नहीं बताया। इससे सिद्ध है कि चारों पवित्र वेद तथा चारों पवित्र कतेब कुरान शरीफ आदि झूठे हैं। पूर्ण परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा पवित्र चारों कतेब कुरान शरीफ, जबूर, तौरात, इंजिल गलत नहीं है, परंतु जो इनको नहीं समझ पाए वे नादान हैं। पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना विशेष निम्न अमृतवाणी सन 1403 से, जब पूज्य कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हुए। सन 1518 जब कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर मगहर स्थान से सशरीर सतलोक गए के बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी द्वारा अपने निजी सेवक यानी दास भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की थी। परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा पवित्र मुसलमानों के नादान गुरुओं यानी नीम हकीमों ने कहा कि यह धानक यानी जुलाहा कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है। ये तीनों प्रभु अविनाशी हैं। इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। न ही पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों यानी चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच यह कबीर धानक तो अशिक्षित है तथा गुरुजी शिक्षित हैं, सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार, कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही हैं, जो काशी यानी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर रहे तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक यानी वास्तविक तत्व ज्ञान देकर सशरीर सतलोक चले गए। कृपा प्रेमी पाठक पढ़ें निम्न अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहेब जी द्वारा उच्चारित। धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रय देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई,
सब संशय तुम्हरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम्य न पाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहिले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्म राय सताए, देवी को तुरत ही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीन्हा। धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आसा। 3 पुत्र अष्टंगी जाएं, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराएं। 3 देव विस्तार चलाएं, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन्ह आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत है सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्हा, काल पाए सब ही गह लीन्हा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल परो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहिब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास, यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे, तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं। वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों भगवानों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल यानी ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 संख कोस की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन धर्मराय ने प्रकृति देवी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा, पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। विशेष प्रिय पाठक विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को
अजर, अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा प्रकृति अष्टांगी हैं। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा है, यह ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्वान है, परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं यानी विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक यह नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन है, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं, जिस कारण से सर्व भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोकवेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ यानी पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा। सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने 5 वर्ष की लीलामय आयु में सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृत वाणी यानी कबीर वाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में सर्व सदग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीर देव यानी कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। आदरणीय गरीब दास साहेब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण आदि रामायणी सदग्रंथ पृष्ठ नंबर 690 से 692 तक। आदि रामायणी अदली सारा, जा दिन होते धुंधुकारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तखत कबीर खवासा, मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष एक ख्याल बनाया, धर्मराज सिरजे दरबानी, 64 जुग तप सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाको दीन्ही, राज करो देवा आधीनी, ब्रह्मांड 21 राज तुम दीन्हा, मन की इच्छा सब जुग लीना, माया मूल रूप एक छाजा, मोही लिए जिन्हूं धर्म राजा, धर्म का मन चंचल चित धार्या, मन माया का रूप बिचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर बस जागा, धर्म राय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अदरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी, पुरुष लोक से दिया ढहाई, अगम दीप चली आए भाई, सहज दास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपन था, धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी, 64 जुग हम सेवा कीन्ही, पुरुष पृथ्वी हमको दीन्ही, चंचल रूप भया मन बोरा, मन मोहिनी ठगिया भौरा, सतपुरुष के ना मन भाए, पुरुष लोक से हम चली आए, अगर दीप सुनत बड़भागी, सहजदास मेटो मन पागी, बोले सहजदास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी, सतपुरुष से अरज गुजारूं, जब तुम्हारा बिवान उतारूं, सहजदास को किया पियाना, सत्यलोक लिया प्रवाना, सतपुरुष साहिब सरबंगी, अविगत अदली अचल अभंगी, धर्मराय तुम्हरा दरबानी, अगर दीप चले गए प्राणी, कौन हुक्म करी अरज आवाजा, कहा पठावो उस धर्म राजा, भई आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जा तीन्यों बाचा, सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चली आई, हम तो अरज करी अनुरागी, तुम्ह विषय लोक जावो बड़भागी, धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा, मान सरोवर रहन न पाए, दरे कबीरा थाना लाए,
बंकलाल की विषमी बांटी, तहां कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिली जगत बंधाना, लख 84 जीव संताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज पठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी, भिस्ती बैकुंठ दगासी साजी। कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबरी ना पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनशे नित अंसा। उपति खपती प्रलय फेरी, हर्ष शोक जौरा जमजेरी। पांचों तत्व है प्रलय माही, सत्व गुण रजगुण तम गुण झाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मांड सकल भरमाया। या में सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मांड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गह राखो, खोल ही कपाट अमीरस चाखो। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अघ है बासा। भवसागर जम दंड जमाना, धर्मराय का है तलबाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम बंकी डगरी। हमरा धर्मराय सो दावा, भवसागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बानी, जहां अविगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जुगन जुगन हम कहते आए, जम जौरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, भवसागर नहीं भर में धारा। या में सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो किन्हीं देखा। दास गरीब अगम की बानी, खोजा हंसा शब्द सहदानी। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि यहां पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी सत्यलोक में तख्त यानी सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहां चाकर थे। परमात्मा ने ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड प्रदान किए। फिर माया यानी प्रकृति की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने दुर्गा यानी प्रकृति से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म को उसकी सजा मिली, उसे सत्यलोक से निकाल दिया तथा शाप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। यहां सर्व प्राणी जन्म मृत्यु का कष्ट उठा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण परमात्मा का वास्तविक शब्द यानी सच्चा नाम जाप मंत्र हमारे से प्राप्त करेगा, उसको काल की बंद से छुड़वा देंगे। हमारा बंदी छोड़ नाम है। आदरणीय गरीबदास जी अपने गुरु व प्रभु कबीर परमात्मा के आधार पर कह रहे हैं कि सच्चे मंत्र अर्थात सत्य नाम व सार शब्द की प्राप्ति कर लो, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो नकली नाम दाता संतों व महंतों की मीठी मीठी बातों में फंसकर शास्त्र विधि रहित साधना करके काल जाल में रह जाओगे, फिर कष्ट पर कष्ट उठाओगे। गरीबदास जी महाराज की वाणी सत ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 690 से साहभार। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई। लाख ग्रासे नित उठ दूती, माया आदि तख्त की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाएं, स्वप्ना बहिस्त बैकुंठ बनाएं। यो हर हट का कुआं लोई, यागल बंधिया है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र है भाई, हर हट डोरी बंधे सब आई।
शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोरी बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहूं सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआं, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। ज्योति निरंजन यानी काल बली के वश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग, नरक तथा भव सागर में 184 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। जिस प्रकार उसको नागिनी खा जाती है, फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं, क्योंकि नागिनी के काफी अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। कुंडली यानी सर्पनी की दुम का घेरा से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। माया काली नागिनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। इसी प्रकार यह काल बली का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली यानी 21 ब्रह्मांडों से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि माया शेरावाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व शुक्रदेव ऋषि ने जपा, वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है। इसलिए काल लोक में ही रहें तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक की भक्ति कर रहे हैं। वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज्य कबीर साहिब जी व आदरणीय गरीब दास साहिब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो अवतरे बहुर पड़े जगफंद। सतपुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा, तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया यानी दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव मर चुके हैं। भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का शाप लगा, वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीब दास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए,
जुगन जुगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। धर्मराय की धूमाधामी, जम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर ल्याऊं। काल अकाल दोहूं को मोसूं, महाकाल सिर मूंढूं। मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोज कूं ढूंढूं। मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ज्योति स्वरूपी भया निरंजन, मैं ही करता भाई। संहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मूला डोरी। एत्याम में जम का तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। मूला का तो माथा दागुम, सत की मुहर करूंगा। पुरुष दीप को हंस चलाऊं, दरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्मराय है चकवे। सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमरी अखवे। 9 लख पट्टन ऊपर खेलूं, सादरे को रोकूं। 12 कोटि कटक सब काटूं, हंस पठाऊं मोखूं। 14 भुवन गवन है मेरा, जल थल में सरबंगी। खालिक खलक खलक में खालिक, अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा, जित से हम चल आए। पांचों पर प्रवाना मेरा, बंधी छुटा बंधाए। जहां ओमकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाही। जहां करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। 5 तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह के पेज नंबर 300 पर काल लोक में जन्म मरण रूपी हरहट यानी चक्र का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं।